हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट और फिर चैप्टर 9 बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको 6.25% एज अ डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कर देते हैं। देखिए, परसेंट का मतलब आपको पता है डिवाइड बाय 100। डिवाइड में 2 जीरोस हैं तो डेसिमल मूव करेगा आपका 2 प्लेसेस लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 डिजिट है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक 0। सो 0.0625 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड की बात अगर अपने करें, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 5? सिंपली 5 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 1 0 से 1 0 कैंसल, 10% इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ए ड्रेस वॉज बॉट फॉर ₹120 वॉज सोल्ड फॉर 150, फाइंड द गेन परसेंटेज। ध्यान रखना है, गेन परसेंटेज पूछ रहा है, गेन नहीं पूछ रहा। तो सिंपली पहले तो हम फाइंड करेंगे गेन या फिर प्रॉफिट। ठीक है, गेन या फिर प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 150, कॉस्ट प्राइस कितना है 120, तो गेन आपके पास हो गया 30। और गेन परसेंटेज का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, गेन या फिर प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन आपके पास है 30, कॉस्ट प्राइस है 120, मल्टीप्लाई बाय 100। 30 1 जा 30, 4 टाइम्स जाएगा, ये आपका 120, 4 1 जा 4 और ये जाएगा 25 टाइम्स। तो यहां पर आपके पास जो गेन परसेंटेज है वो आपके पास क्या आ गया, 25% फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहां पर अपने लिखते चलते हैं 0.0625, ये आपके पास हो गया 10%, ये आपके पास हो गया देखिए 25%। उसके बाद द इंटरेस्ट ऑन 6000 एट 5% फॉर 4 years। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं अपने, ये आपका हो गया 3rd, 4th का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, P इंटू प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल है आपके पास 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 5%, टाइम है आपके पास 4 year डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसल, 60 इंटू 5 ये हो गया 300, 300 इंटू 4 इट मीन्स ₹1200 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ₹1200 और 1200। तो यहां पर देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने वीडियो से कोई भी आपको हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जो हमारा जो एनालिटिक्स है वो क्या बोलता है कि 70% जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रू। द एडिशनल मनी पेड बाय अ बोरोवर टू द लेंडर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अमाउंट। फॉल्स। देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगर आप किसी को लोन पे दे रहे हैं अमाउंट तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर आप जो एडिशनल मनी देते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी 2 तरीके होते हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने चैप्टर्स में पढ़ा है। और इन दोनों का जो सम होता है उसे हम बोलते हैं क्या, अमाउंट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर यहां पर होता सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट तो ये आपका ट्रू होता, अदरवाइज ये आपका क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्या है 2 के लिए। 3 के अंदर देखिए 40% ऑफ 60, तो 40% ऑफ 60 फाइंड कर लेते हैं। 40 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 इंटू 6 24, 25% ऑफ 90, तो 25% ऑफ 90, 25 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 90। उसके बाद देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 9 इंटू कर देते हैं 25 इंटू 9, 5 इंटू 9 45, कैरी 4, 18 प्लस 4 22, सो 225 डिवाइड बाई 10, इट मीन्स 22.5। अब यहां से ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कौन सा ग्रेटर है, 40% ऑफ 60 इज ग्रेटर। तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, 40% ऑफ 60 इज ग्रेटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस इज 400, लॉस इज 15%, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400 माइनस 15% ऑफ 400, ठीक है, लॉस हो रहा है। देखिए आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको फाइंड करना है लॉस, तो लॉस के केस के अंदर क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब यहां पर आपको देखिए क्या गिवन है, आपको गिवन है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400, मतलब लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो यहां पर देखते हैं अपने, तो क्या है यहां पर, कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका 400 माइनस लॉस, ठीक है, लॉस परसेंटेज में गिवन है, तो इसका हम फाइंड करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेट आपको फाइंड करनी है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। तो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, देखिए 100 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, SI मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। तो यहां पर आपके पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल ऊपर दे दिया, अगर यहां पर ऐसा ही होता तो ये ट्रू होता, अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। तो इसी के साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नेक्स्ट अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 256, मतलब आपको गिवन क्या है, 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 256, तो 1% क्या हो जाएगा, 256 डिवाइड बाय 40, और आपसे क्या पूछा है 25%, देन 25% इज इक्वल टू 256 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 5 के डबल से करते हैं, ये जाएगा 8 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1 ऊपर से है 6 16, एंड 2 जा आपके पास क्या होता है 16, सो 32 इंटू 5, तो 32 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास आएगा रुपीज नहीं है, इट मीन्स 160। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर हमने कौन सा मेथड यूज किया है, यूनिटरी मेथड। तो यहां पर हमने सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाली, 25% दिया था, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। तो देखिए जिस पार्ट की वैल्यू करनी होती है उसको हम लिखते हैं ऊपर, डिवाइड में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में जाएगा 100, ये डेसिमल जाएंगे तो ऊपर जाएगा आपका न्यूमरेटर में 10, 100 से 100 कैंसल, 10 इंटू 1 10, सो 10 इज योर आंसर, 10% इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इफ 10% ऑफ m, ठीक है, 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20% ऑफ n, ठीक है, मतलब 10% ऑफ m इज इक्वल टू 20, मतलब सेम एज का मतलब उनकी वैल्यू जो है इक्वल है। देन फाइंड द m रेशियो n, तो यहां से n को हम इधर डिवाइड में ले आते हैं, देखिए m बाय n इज इक्वल टू 20 बाय 10, परसेंटेज में है दोनों, 0 से 0 कैंसल, तो m बाय n
इज इक्वल टू 2/1 और m रेशियो n इज इक्वल टू 2:1. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. राम परचेज 20 डजन ऑफ द टॉयज एट द रेट ऑफ ₹375 पर डजन. ठीक है, सो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 डजन, इट मीन्स 12 toys is equal to ₹375. Then cost of 1 toy is equal to 375 डिवाइड बाय 12. ठीक है, तो यहां से हम डिवाइड कर देते हैं. 12 3 जा 36, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 5, 12 1 जा 12, माइनस करने पर यहां पर आपके पास आया 3, डेसिमल लगाएंगे, यहां पर लगा 0, 12 2 जा 24, माइनस करने पर आया 6 एंड 5 जा 60. तो यहां पर ₹31.25 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉय. उसके बाद ही सोल्ड each toy at the rate of ₹33. what is his profit percentage? ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस. अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, जो कि है आपके पास ₹33. अब यहां से ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम है, सेलिंग प्राइस की ज्यादा, तो आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ है. तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इट मीन्स 33 माइनस 31.25 माइनस कर देते हैं. देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1.75. अब 1.75 रुपीज आपको क्या हुआ, प्रॉफिट. और आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज. क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट है आपका 1.75, कॉस्ट है आपका 31.25 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ये डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा. देखिए यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 नंबर, यहाँ पर भी 2 नंबर, तो आपको 10 जो है 100 है वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद देखिए इसको अपने कट करते हैं 5 के टेबल से. 5 3 जा 15, माइनस करने पर आपके पास आया 25 और 5 जा क्या होता है आपके पास 25. उसके बाद 5 6 जा 30, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 2, 5 2 जा 10, माइनस करने पर 2, ऊपर से आया 5, 5 5 जा 25. अगेन 5 के टेबल से कट करते हैं. 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 2, 5 2 जा 10, माइनस करने पर 2, ऊपर से आया 5, 5 5 जा 25. उसके बाद देखिए अगर आप 25 का टेबल आपको पता है तो 25 4 जा क्या होता है 100 एंड 25 5 जा क्या होता है 125. तो फाइनली आपके पास आया देखिए 7 × 4 डिवाइड बाय 5. 7 × 4 होता है आपके पास 28 डिवाइड बाय 5. डिवाइड कर देते हैं. देखिए 28 डिवाइड बाय 5, 5 5 जा 25, माइनस करने पर आया 3, डेसिमल 0, 6 जा 30. तो 5.6 इज योर आंसर. क्या है, परसेंटेज में आएगा. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है. ए मैन सोल्ड 2 वॉचेस एट ₹240 ईच. ठीक है, दोनों को अपने पैरेलल में लेके चलते हैं. ये हो गई फर्स्ट वॉच और ये हो गई आपकी सेकंड. तो यहां पर देखिए सोल्ड सेलिंग प्राइस यहां पर आपके पास क्या है 240 ईच, मतलब इसके लिए भी ₹240 और इसके लिए भी सेलिंग प्राइस क्या है 240. एक में आपको गेन हुआ है कितना 20% और दूसरे में आपको क्या हुआ है लॉस, वो भी कितना 20%. द गेन एंड परसेंट ऑन द टोटल ट्रांजेक्शन.
ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन में आपको कितना गेन हुआ या लॉस हुआ ये आपको बताना है। तो यहां पर आपको पता है गेन एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो मैं क्या मानता हूं, लेट द कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू 100, ठीक है, और इसका 20% गेन निकालेंगे तो गेन इज इक्वल टू 20% ऑफ 100, इट मींस 20। और सेलिंग प्राइस की अगर अपने बात करें, ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन या फिर प्रॉफिट, इट मींस 100 प्लस 20, ये आपके पास हो गया 120, ठीक है। वैसे ही अगर अपने बात करें, लेट द कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू 100, अब यहां पर आपको हुआ लॉस, इट मींस 20% ऑफ 100, ये आपके पास क्या हो गया 20। और अपने बात करें सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस है आपका 100 माइनस 20, इट मींस 80। अब यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, यहां पर सेलिंग प्राइस जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है 240 और हमने फाइंड किया 120, तो 120 की वैल्यू है आपके पास 240, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 डिवाइड बाय 120, और आपके पास आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस है 100, इट मींस 240 बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां से आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो कट कर देते हैं, देखिए 120 इंटू 2 240, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया ₹200। और यहां पर अगर अपने बात करें कॉस्ट प्राइस की, तो देखिए सेलिंग प्राइस आपको यहां पर अगेन 240 गिवन है, और इस क्वेश्चन में आपके पास 80 इज इक्वल टू 240, तो 1 की वैल्यू 240 डिवाइड बाय 80, और कॉस्ट प्राइस इट मींस 100 की वैल्यू 240 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जाएगा 3 टाइम्स, इट मींस यहां पर जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो क्या था 300। तो ओवरऑल अगर अपने बात करें, अब आपको टोटल ट्रांजैक्शन में बताना है। अब टोटल आपको सेलिंग प्राइस पता लग गया, टोटल आपको कॉस्ट प्राइस पता लग गया। तो अब मैं बताऊं, अगर बात करूं ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज 200 प्लस 300, इट मींस 500 रुपीज, एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज 240 प्लस 240, इट मींस ₹480। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका टोटल कॉस्ट आ रही थी 500 और आपको टोटल सेलिंग प्राइस है 480, तो मतलब आपको यहां पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस कितना हुआ है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इट मींस 500 माइनस 480 इज इक्वल टू ₹20। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस है आपके पास 20, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो फाइनली जो आपके पास आंसर आया, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 4% इज योर आंसर स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन काफी लंबा हो गया। देखिए नोट्स आपको जरूरत पड़ेगी, टेलीग्राम जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नोट्स को देख के आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देखिए। उसके बाद अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा बैक जाइए और दोबारा से देखिए, जिससे कि जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a restaurant adds 10% service charges and 12% VAT on the basic price of the meal. If the basic price of a meal is 1500, how much do I pay for the meal? So देखिए अपने बात करते हैं बेसिक प्राइस की। बेसिक प्राइस इज इक्वल टू ₹1500, और अगर अपने बात करें सर्विस चार्जेस की, सर्विस चार्ज इज इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक प्राइस, ठीक है। तो 10% ऑफ बेसिक प्राइस मतलब 1500। तो 10% कैसे फाइंड करते हैं, 10/100
मल्टीप्लाई बाय 1500, 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसल, तो ये हो गया आपका ₹150। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं वेट की। तो वेट आपके पास क्या है, 12% ऑफ 1500, मतलब बेसिक मील का। तो यहां पर देखिए 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 12 इंटू 5 60, 06, 12 इंटू 1 12 प्लस 6 180, ₹180। तो फाइनली पेमेंट आई हैव टू डू कितनी, 1500 प्लस सर्विस चार्जेस प्लस वेट। सर्विस चार्जेस हमारे पास आए 150, वेट आया हमारे पास 180। ठीक है, ऐड अपने कर देते हैं। देखिए 1500, 150 प्लस 180, 0, 5 प्लस 8 13, कैरी 1, 5 प्लस 3 8, तो ₹1830 is the final amount he has to pay after the service charges and VAT। तो इसी के साथ जो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अंकित borrowed 50,000 at 12% per annum and clear the account by paying 40,000 and his motorcycle at the end of 3 years। ठीक है, अब यहां पर अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, जो टोटल अमाउंट उसने ली 50,000। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 12%, और उसके बाद अगर अपने बात करें टाइम की, टाइम है आपके पास 3 इयर्स। ठीक है, क्योंकि 3 साल के बाद उसने लौटाई है ना, तो यहां से अपने क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। उस टोटल अमाउंट में से जो इसने पे की है इसको माइनस कर देंगे, तो जो मोटरसाइकिल है उसकी आपके पास कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर हम फाइंड करते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, PRT बाय 100। तो प्रिंसिपल है आपका 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम है 3 ईयर, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 इंटू 12 6000, सो 6000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया आपके पास 18,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। और अगर मैं बात करूं अमाउंट की, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपके पास 50,000, इंटरेस्ट है आपके पास 18,000, तो टोटल अमाउंट जो आपको विद इंटरेस्ट पे करनी थी वो थी ₹68,000। ठीक है, एंड व्हाट ही पेड मोटरसाइकिल प्लस 40,000 विच इज इक्विवेलेंट टू 68,000। ठीक है, यहां से मोटरसाइकिल की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो मोटरसाइकिल इज इक्वल टू 68,000 माइनस 40,000। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस करने पर प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल इज इक्वल टू ₹28,000 इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट। देखिए सिंपली क्या किया, इसने 3 साल बाद पे किया, मतलब उसने जो आपसे ये बोरो किया था कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। प्रिंसिपल 50,000 हो गया, रेट 12% हो गया, टाइम 3 साल हो गए। उसके बाद हमने इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट में हमने क्या किया, जो प्रिंसिपल को ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट होगी जो उसको पे करनी थी, लेकिन टोटल अमाउंट उसने पे कितनी की, 40,000। तो 68 में से 40,000 माइनस करेंगे तो हो गई 28,000, जो कि वैल्यू किसकी हो गई, मोटरसाइकिल की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी जो चैप्टर असेसमेंट 9 है इसका भी लास्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 9 है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, मैं वहां पर आपकी हेल्प करूँ। तो यहाँ पर क्या देखिए, x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x। देखिए ये हमने शुरू में ही पढ़ा है, क्या था, a% ऑफ b, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी क्या लिखा है, x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x% ऑफ y प्लस x% ऑफ y, मैंने इसको ऐसा लिख लिया। तो दोनों सेम है तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, 2x% ऑफ y, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो गया, 2x प्लस 2x% ऑफ y, और इस x को भी मैं उधर ले जा सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2% ऑफ xy। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब इसी के साथ जो है आपका चैप्टर असेसमेंट 9 भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल के अगर आप नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए 70% ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।